सो देखो बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? ठीक है। सो कल आप गल कर रहे सी फ्री ऑसिलेशन, अनडैम्ड ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, है ना, एंड रेजोनेंट ऑसिलेशन। सो फ्री ऑसिलेशन का मतलब सी कि जदों कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेट हो रही है, बट वो जो वाइब्रेट हो रही है तो उसकी वाइब्रेशन का कारण की है? तो ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਛੱਡਤਾ तो वो अपने आप फ्रीली ऑसिलेट कर रही है। और ਉਹਦੀ एग्जांपल बेटा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ कि अगर मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ है ना, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੂੰ पकड़ के थोड़ा साइड में डिस्प्लेस करके छड्डोगे तो वो अपने आप ऑसिलेट करेगा, और उस वक्त उसकी ऑसिलेशंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ फ्री ऑसिलेशन। अच्छा, ਹੁਣ अगर बेटा ਅਸੀਂ फ्री ऑसिलेशंस की गल करते हैं, है ना, तो देखो हर ऑसिलेटिंग बॉडी की ना अपनी एक खुद की नैचुरल फ्रीकुएंसी होंगी, अपनी खुद की फ्रीकुएंसी होंगी है। हुण इस गल नूं अंडरस्टैंड करने के लिए फिर आपां दोबारा सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ले लेंगे। हुण तुसीं की करदे आ कि तुहाडे सामने एक सिंपल पेंडुलम है, तुसीं उसके बॉब नूं पकड़ के थोड़ा साइड नूं शिफ्ट करके रिलीज करता तो वो बॉब ऑसिलेट करना शुरू हो गया, और तुसी चुप करके ਉਹਦੇ सामने खड़े होके एक स्टॉप वॉच ले ली, और स्टॉप वॉच लैके तुसी की नोट किया कि टाइम स्टार्ट करता मेजर करना, और उस गिवन टाइम इंटरवल के दौरान तुसी नोट किया कि ये थोड़ा सिंपल पेंडुलम कितनी बार ऑसिलेट हो रहा। सपोज आप एक कंसैप्ट नूं समझण लई एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो थोड़े सामने जो सिंपल पेंडुलम अपने आप ऑसिलेट हो रहा, तुसी की नोट किया कि उन्हें इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट की। तो अगर थोड़े सामने पेंडुलम ने एक सेकेंड के अंदर 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लिया तो तुसी कहोगे कि इस पेंडुलम की नैचुरल फ्रीकुएंसी है 10 हर्ट्ज, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर सेकेंड ਨੂੰ ਅਸੀਂ फ्रीकुएंसी बोलते हैं, तो वो भी नेचुरल फ्रीकुएंसी है। हुण बेटा एक तो हो गई नेचुरल फ्रीकुएंसी, दूसरा ਅਸੀਂ कंसैप्ट ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा कल ही गल की सी फोर्स्ड ऑसिलेशन की। तो फिर अगेन कंसैप्ट डिवेलप करने के लिए असीं किहड़ी एग्जांपल माइंड च रख सकते हैं, तो उहदे लई आपां एक बड़ी वधिया एग्जांपल चूज कीती सीगी कि पार्क है, तुसीं पार्क दे अंदर सैर करन गए और नाल सपोज तुहाडे एक छोटा बच्चा है और पार्क दे विच पींग लगी है, स्विंग झूला, ते वो बच्चा कहंदा कि मैं पींग लैनी है ना, और तुसी की करते हैं उस बच्चे नूं पींग दे उपर बिठा के ते उस पींग नूं थोड़ा जिहा पिछे ले जाके छड्डता। तो अगर तुसी उस पींग नूं थोड़ा जिहा पिछे ले जाके छड्ड दिता
तो वो पींग अपने आप अगे पिछे हो रही है, तो है फ्री ऑसीलेशन, वो है फ्री ऑसीलेशन। अगर मान लो फिर वही गल आ गई, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ और अपने आप अगे पिछे हो रही है, वो तो है पींग ਦੀਆਂ फ्री ऑसीलेशन। और उस दे दौरान ਤੁਸੀਂ ਕੀ नोट किया कि ये ਜਿਹੜੀ पींग है वो 1 सेकंड के अंदर 2 बार ऑसीलेशंस कंप्लीट कर रही है। ਇਹਦਾ मतलब उस पींग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 2, है ना, 2 हर्ट्ज हो गए। तो हुण पर अगर तुसी ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਂਗ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੀਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ऑसीलेशंस फ्री ऑसीलेशंस नहीं है बेटा, ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਈਆਂ फोर्स्ड ऑसीलेशन। ਜਦੋਂ फोर्स्ड ऑसीलेशंस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ऑसीलेट कर रही है और दूसरा तुसी जेड़े ओनू धक्का मार के ऑसीलेट करवाने च मदद कर रहे हैं। ठीक है, हुण इहदे विच आपां की टर्म यूज करदे हां पुत्र कि तुसी इत्थे ड्राइवर है, तुसी इत्थे ड्राइवर का रोल कर रहे हैं, जो तुसी ड्राइव कर रहे हैं ओनू ऑसीलेट करन, और वो जिहड़ा पींग है वो ड्रिवन सिस्टम। तो इस करके जदों पुत्र असीं फोर्स्ड ऑसीलेशंस की गल करते हैं तो जिहड़ी बॉडी ऑसीलेट हो रही है उन्होंने ड्रिवन सिस्टम कह देते हैं, और जिहड़ा उहदे ते फोर्स लगा रहा उन्होंने असीं ड्राइवर कह देते हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट बोल देते हैं। हुण पुत्र होएगा जी, हुण गल नूं सुनियो कि फोर्स्ड ऑसीलेशंस दे विच एक है ड्रिवन सिस्टम और एक है ड्राइवर सिस्टम, जिहड़ा ड्राइव कर रहे हैं। तो ड्राइवर सिस्टम ड्रिवन सिस्टम पे फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स भी केड़ी फोर्स पुत्र ये भी ध्यान च रखो। देखो आपां क्योंकि डेली लाइफ तो देखी हुई चीज तो एक गल नूं समझ रहे हैं, तो हुण तुसीं इदां नहीं है भी पींग चल रही है और तुसी उन्हों एक बार धक्का मारता तो वो फोर्स ऑसीलेशन हो गया ना, थानू रूटीन च उन्हों पुश करना पैना, रूटीन धक्का मारना पैना। तो हुण बेटा ਇਹਦਾ मतलब ये जिहड़ी फोर्स ड्राइवर सिस्टम ड्रिवन सिस्टम ते लगांदा वा ड्यूरिंग फोर्स्ड ऑसीलेशन, तो ये फोर्स सिंगल फोर्स नहीं है, ये पीरियोडिक फोर्स है। पीरियोडिक फोर्स का मतलब की है कि जिहड़ी असीं रेगुलर इंटरवल पे लगा रहे हैं, धक्का मारता फिर थोड़ी देर बाद धक्का मारता फिर थोड़ी देर बाद पुश करता एंड सो ऑन। हुण पुत्र हुण गल नूं समझियो, तो आ जिहड़ी फोर्स है ये है पीरियोडिक फोर्स। हुण जदों असीं फोर्स्ड ऑसीलेशंस की गल करते हैं तो फोर्स्ड ऑसीलेशंस दे विच जिहड़ी बॉडी है उसनूं असीं ऑसीलेट करवा रहे हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। हुण दोबारा हुण जिथे गल आके किथे जुड़नी है, हुण ध्यान नाल गल सुनियो। हुण देखो जिहड़ी पींग स्विंग हो रही सी अपने आप, तो आपां ओहदी ऑसीलेशंस नूं बोलिया सी फ्री ऑसीलेशन, और फ्री ऑसीलेशंस के दौरान वो जिहड़ी पींग है वो 1 सेकंड च 2 ऑसीलेशंस कंप्लीट कर रही थी। तो असीं कहा सीगा कि इस पींग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज। ठीक है, हुण आपां की कीता, आपां उस पींग दे कोल खड़े हो गए और आपां उस पींग नूं आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल पुश करना, फोर्स लगानी शुरू कर दी। तो वो जिहड़ी फोर्स है क्योंकि वो असीं खास टाइम तो बाद लगा रहे हैं तो उन्होंने पीरियोडिक फोर्स का नाम दे दिता गया। हुण पुत्र ये जिहड़ी पीरियोडिक फोर्स है, जे मान लो तुसीं 1 सेकंड दे विच 4 बारी धक्का मार रहे हैं, है ना, गल नूं समझाउण लई, तो इसदा मतलब ये जिहड़ी पीरियोडिक फोर्स है इसदी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 4 हर्ट्ज। तो जे तुसीं 10 बारी 1 सेकंड पींग नूं धक्का मार रहे हैं तो वो हो गई फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। तो इसदा मतलब एक तो हुण जिहड़ी फोर्स्ड ऑसीलेशन के कंसैप्ट नूं समझण लई
ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੀइंग ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, तो ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 2 ਹਰਟਜ਼। और दूसरा ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, पीरियोडिक फोर्स, वो अगर 1 सेकंड 4 बार ही लगा रहे हैं तो ਇਹਦਾ मतलब इस पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 हर्ट्ज। ठीक है, तो हुन बेटा होएगा कि ਜਦੋਂ भी बॉडी फोर्स ऑसिलेशन शो करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, तो उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होएगी, ਉਹਦੀ नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं होएगी, फोर्स्ड ऑसिलेशंस के दौरान बॉडी की फ्रीक्वेंसी कितनी होएगी, अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो मतलब जो भी कोई बॉडी फोर्स ऑसिलेट करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर होएगी। तो ये गल नोट कर लेनी है, इंफॉर्मेशन है ना, क्योंकि एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो आप उन्नी डिटेल च नहीं जाना, जस्ट टू दी पॉइंट गल कर रहे हैं। तो फ्री ऑसिलेशन दे विच बॉडी अपने आप ऑसिलेट कर रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा उसकी नैचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। बट फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर बॉडी हमेशा ऑसिलेट करेगी और उसकी फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। अच्छा, हुण बेटा जिहड़ी अगली गल आनी है, इस केस दे विच आपां गल कर रहे हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन की। तो एक ड्राइवर सिस्टम है, एक ड्रिवन सिस्टम है ना, और जनरली जो ड्रिवन सिस्टम है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो ड्राइवर सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होंगी है ना, हो सकती है। पर अगर पुत्र तुसी की कर रहे हैं, तुसी जिस स्प्रिंग नूं धक्का मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं, अगर उस स्विंग की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो है 2 हर्ट्ज और आपने भी ਉਹਦੇ ਤੇ फोर्स लगानी ਜਿਹੜੀ शुरू की है ਉਹਦੀ फ्रीक्वेंसी भी 2 हर्ट्ज ही रखी, मतलब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी ਤੇ ऑसिलेटिंग बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर रखे, तो फिर की होएगा, तो फिर तुसी एक ऑब्जर्व करोगे पॉइंट फिनोमिना कि वो जिहड़ी ऑसिलेटिंग बॉडी है वो मैक्सिमम एंप्लीट्यूड नाल ऑसिलेट करना शुरू कर दे और उस फिनोमिना नूं असीं बोलांगे बेटा रेजोनेंट ऑसिलेशन, और उस फिनोमिना नूं बोलांगे रेजोनेंस। सो इसका मतलब जो रेजोनेंट ऑसिलेशंस है वो बेसिकली फोर्स्ड ऑसिलेशंस ही है, पर कदों जदों अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी या ड्राइवर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी ड्रिवन सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो उस वक्त की होएगा अंडर रेजोनेंस जिहड़ी तुहाडी बॉडी ऑसिलेट कर रही है वो विद मैक्सिमम एनर्जी विद मैक्सिमम एंप्लीट्यूड ऑसिलेट करेगी। और थ्योरेटिकली जदों भी रेजोनेंस होएगी तो जिहड़ी बॉडी है वो हमेशा रेजोनेंस के टाइम एंप्लीट्यूड इनफिनिटी के नाल ऑसिलेट करेगी। बट एक्चुअली रियल सिस्टम दे विच जदों आपां प्रैक्टिकली डेली लाइफ देखते हैं रेजोनेंस के कंसैप्ट नूं, तो क्योंकि डैंपिंग फोर्सेस प्रेजेंट है लाइक फ्रिक्शन विस्कस फोर्स, तो इस कारण करके जदों भी प्रैक्टिकली रेजोनेंस हुंदी है तो जिहड़ा ऑसिलेशंस दा एंप्लीट्यूड है वो इनफाइनाइट नहीं हुंदा, वो वेरी लार्ज हुंदा। तो ये फर्क है जिहड़ा कि तुहानूं पता होना चाहिए। सो ये पॉइंट्स लग रहे हैं समझ बेटा, तुहानूं क्लैरिटी हो रही है, कोई गल समझ आ रही है? गौरव, yes. चित्राक्ष, कृष्णा, विश्व, रक्षित, मान्या, भाव्या,
हरगुन, महक, पवनीत। तो फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन ते रेजोनेंट ऑसिलेशन, तो इन्हां च फर्क आ जाता। तो जदों बॉडी नूं असीं ऑसिलेट करवा रहे हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, तो वह फोर्स्ड ऑसिलेशन है। और अगर फोर्स्ड ऑसिलेशन के दौरान अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी बॉडी की नैचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो बॉडी ने विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देना, और उस नूं असीं रेजोनेंट ऑसिलेशंस बोलते हैं, और उस फिनोमिना नूं रेजोनेंस कह देते हैं। हुण ये जिहड़ा रेजोनेंस फिनोमिना है मकैनिकल वर्ल्ड दे विच, तो वो यूजफुल भी है, तो कई बार साडे लई नुकसानदायक भी है। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, हुण देखो जदों असीं रेजोनेंस फिनोमिना की गल करते हैं मकैनिकल वर्ल्ड दे विच, तो हुण देखियो एक गल होर सुन लो पुत्तर, देखो जिन्नियां भी ऑब्जेक्ट्स है, चाहे वो पेंडुलम है, चाहे वो बॉल है, चाहे वो ग्लास पेन है, चाहे कोई बिल्डिंग है, मतलब हर ऑब्जेक्ट जिहड़ा वा, हर बॉडी जिहड़ी है, चाहे वो 1 डायमेंशनल है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन, हर बॉडी जिहड़ी है बेटा उसकी अपनी एक नैचुरल फ्रीक्वेंसी है जो डिपेंड करती है उस बॉडी की स्ट्रक्चर से, उस बॉडी के मटीरियल से कह लो, है ना, शेप साइज से कह लो, मास से कह लो, डिफरेंट फैक्टर्स से डिपेंड करती है। तो हर बॉडी की अपनी एक नैचुरल फ्रीक्वेंसी है। हुण हुंदा की है बेटा, हुण जिस तरह तुसीं कई बार ऑब्जर्व करोगे गल नूं समझण दे लई, कि मान लो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बाहर खिड़की के ऊपर एक छोटे साइज का, एक वड्डे साइज का, दो तरह के शीशे लगे हुए खिड़की च। तो मान लो गली दे विच किसी ने आके एक दिवाली वाला बॉम्ब चलाता। हुण जदों उन्हें बॉम्ब चलाया तो की होया कि वो जिहड़े दो शीशे लगे सीगे उन्हां विचों एक क्रैक कर गया बॉम्ब चलण ते, एक बच गया। हुण एक्चुअली इदां होया क्यों है, उसका कारण की है पुत्र? क्योंकि जदों बॉम्ब चलिया तो साउंड वेव्स पैदा हुई है ना, वाइब्रेशन पैदा हुई, एक तरह की पीरियोडिक फोर्स पैदा हुई। हुण उस बॉम्ब के चलण नाल जिहड़ी आवाज पैदा हुई उन्हें बिल्डिंग के ऊपर आके शीशियां के ऊपर फोर्स लगाई। किहड़ी फोर्स लगाई? पीरियोडिक फोर्स। अच्छा, हुण मैं क्योंकि तुहानूं दस्सिया भी एक शीशा छोटे साइज का, एक वड्डे साइज का वा, इहदा मतलब मैं कहना की चाह रहा तुहानूं कि दोनों शीशे जिहड़े है उन्हां दी नैचुरल फ्रीक्वेंसी च थोड़ा फर्क है, अलग अलग है। हुण एक्चुअली होया की है कि जदों साउंड वेव पैदा हुई एक्सप्लोजन तो बाद, तो उन्होंने आके जदों शीशियां के ऊपर पीरियोडिक फोर्स लगाई तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और दोनों शीशियां की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है ना। तो जिहड़े शीशे की फ्रीक्वेंसी, जिस विंडो पेन की फ्रीक्वेंसी जिहड़ी है वो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी नाल मैच कर गई, तो इसका मतलब साउंड वेव और उस विंडो पेन दे विच, ग्लास पेन दे विच की हो गया, खिड़की के शीशे च की हो गई? रेजोनेंस हो गई। रेजोनेंस नाल की होया कि वो खिड़की का शीशा जिहड़ा वा वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नाल वाइब्रेट किया और शैटर्ड हो गया, खत्म हो गया, टुट गया। तो इसी तरह तुसीं दूसरी एग्जांपल देखो कि कई बार जदों अर्थक्वेक आंदा वा पर्टिकुलर प्लेस पे, तो असीं की देखते हैं कि उस गिवन प्लेस के ऊपर कुछ बिल्डिंग्स है जिहड़ियां वो बच गई, खड़ियां रह गई, उन्होंने कोई ज्यादा नुकसान नहीं होया, सेफ है। तो कुछ बिल्डिंग है जिहड़ियां कि डिमोलिश हो गई, तबाह हो गई, डिग गई। तो उहदे विच भी सेम कंसैप्ट है बेटा, क्योंकि जदों अर्थक्वेक आएगा तो अर्थ के अंदर वेव्स पैदा हो जाती, सीजमिक वेव्स। हुण ये जिहड़ियां वेव्स पैदा हुई अर्थ के अंदर अर्थक्वेक के दौरान, तो इन्हां दी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। हुण उस जगह के ऊपर जिथे अर्थक्वेक पैदा हो रहा, चल रहा वेव, तो उत्थे अलग अलग बिल्डिंग्स जिहड़ियां वा उन्हां दी
स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली, मटीरियल के अकॉर्डिंगली हर एक की अपनी अलग अलग नैचुरल फ्रीकुएंसी है। जेडी बिल्डिंग की उस जगह पे नैचुरल फ्रीकुएंसी और अर्थक्वेक करके पैदा हुई वेव्स की फ्रीकुएंसी अगर मैच कर गई तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि वो ਜਿਹੜੀ बिल्डिंग है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के नाल वाइब्रेट करेगी क्योंकि वो रेजोनेंस हो जाएगी और ਉਹਦੇ करके ही वो बिल्डिंग डिमोलिश हो जाएगी क्योंकि वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नाल जो वाइब्रेट करेगी तो वो टुट जाएगी। और ये ਜਿਹੜਾ कंसैप्ट है इसी तरह नाल ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ एक्सटेंड करते हैं इस गल ਨੂੰ पुत्र एक रियल स्टोरी है एक्चुअली कि जो पुराने टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ब्रिजेस है वो मतलब इस तरह सिमटेड के नहीं सी हुंदे है ना तो वो ब्रिज के उपर एक प्लेटून है ना फौजियों की टुकड़ी वो जी सड़क के उपर ना परेड करती हुई जा रही थी और उसका जो कमांडर है उन्हें जिदा वो परेड करते हुए सड़क तो आ रहे थे तो उन्हें ध्यान नहीं दिता तो वो जो टुकड़ी है फौज की टुकड़ी है तुहानू पता जो वो परेड करते हैं ना तो इको टाइम से जमीन से पैर वजदा ना तो एक रिदम के नाल आवाज आती है तो वो जी टुकड़ी है ट्रुप ऑफ सोल्जर्स है वो जो परेड करता होया मार्च पास करता होया सड़क तो आ रहा तो अगे रस्ते कच्चा ब्रिज आ गया ना तो वो हुण वो जिहड़ा उन्हां दा कमांडर चीफ है वो उन्होंने एज ए सिंपल पर्सन मूव करना ऑर्डर करना भुल गया तो परेड करते ही जो ब्रिज नूं क्रॉस कर रहे हैं तो अद्धे रस्ते जाके वो ब्रिज कोलैप्स कर जाता। तो एक्चुअली होया कि जो वो परेड करते हुए चल रहे थे तो जो इको टाइम से जमीन से पैर मार रहे थे ना तो वो पीरियोडिक फोर्स पैदा हो रही तो जो उन्होंने पीरियोडिक फोर्स ब्रिज की नैचुरल फ्रीकुएंसी के बराबर हुई है ना उस पीरियोडिक फोर्स की फ्रीकुएंसी और ब्रिज की फ्रीकुएंसी नैचुरल फ्रीकुएंसी इक्वल हो गए तो वो ब्रिज जिहड़ा वा वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के नाल ड्यू टू रेजोनेंस ऑसिलेट करन लग पिया और वो ब्रेक कर गया और इसी करके उस तो बाद फिर ये ध्यान रखा जान लगा कि जो भी कोई मतलब फौजियों की टुकड़ी जिहड़ी मार्च पास कर रही है वो जो भी ब्रिज नूं कोई भी क्रॉस करेगी किसी भी तरह के ब्रिज नूं तो उन्होंने ऑर्डर मिलेगा कि हुण गो आउट ऑफ स्टेप मतलब नॉर्मल आदमी वांग ब्रिज नूं क्रॉस करो परेड करते हुए नहीं करना क्योंकि अगर रेजोनेंस हो जाती है मीनस उन्होंने ट्रुप के पैरों करके पैदा हुई आवाज की जी फ्रीकुएंसी है वो ब्रिज की नैचुरल फ्रीकुएंसी नाल मैच कर गई तो फिर वो ब्रिज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नाल वाइब्रेट करके कोलैप्स कर सकता तो इस कारण करके फिर ये ऑर्डर दिता जाता ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेजोनेंस का कंसैप्ट है। हुण बेटा जिथे तुसी ये रेजोनेंस वाला कंसैप्ट जिहड़ा मैं तुहानूं दस रहा ये मैकेनिकल रेजोनेंस का कंसैप्ट है ठीक है ये सानू लग रहा भी सारे पासे नुकसान ही हो रहा है ना रेजोनेंस माड़ी चीज है बट ऑन द अदर साइड जो असी +2 के गल करांगे ना उत्थे इलैक्ट्रिक रेजोनेंस की गल आएगी हुण ये इलैक्ट्रिक रेजोनेंस ही है जिन्हों आप +2 ही एक्सप्लेन करांगे ये इलैक्ट्रिक रेजोनेंस ही है जिहदे करके तुहाडे जिहड़े मोबाइल फोन्स है ये वर्क कर रहे हैं है ना मीनस तुसीं एक जगह के उपर क्लासरूम है या मार्केट है वो इन्ने सारे मोबाइल एट ए टाइम चल रहे हैं बट जिहदा नंबर डायल किया जा रहा तो मैसेज उन्होंने ही पहुंच रहा या रिंग उन्होंने ही जा रही सबनों नहीं जा रही है ना या तुसीं आ जो रेडियो सुनते हैं टैलीविजन देखते हैं तो ये भी रेजोनेंस कंसैप्ट के नाल ही वर्क कर रहा तो आप टीवी के उपर की करते हैं केबल लगाई है तो रिमोट की हेल्प के नाल चैनल चेंज करके अपनी मनपसंद का चैनल देखते हैं तो वो भी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस है बट वो जी इलैक्ट्रिक रेजोनेंस है उन्होंने समझने लिए सानू हुण नैक्सट +2 तक भी वेट करनी पड़ेगी वो साडे सिलेबस का पार्ट होएगा। तो ये जो मैकेनिकल रेजोनेंस की असीं गल कर रहे हैं कि ये जिहड़ा मैकेनिकल रेजोनेंस का फिनोमिना है तो इनू समझना बड़ा जरूरी है इंपॉर्टेंट है। तो इत्थे तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो पुत्र। क्लियर है? ठीक है तो हुण इदां करो कुछ न्यूमेरिकल लिख लो जिहड़े आपां सॉल्व करने हैं तो ताकि
लिख लो बेटा न्यूमेरिकल, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। based on simple harmonic motion। लिखो बेटा। the position, velocity and acceleration of a particle, the position, velocity and acceleration of a particle executing simple harmonic motion are found to have magnitudes 2 centimeter, 1 meter per second and 10 meter per square second at a certain instant। हाँ जी बेटा। तो फिर the position, velocity and acceleration of a particle executing simple harmonic motion are found to have 2 centimeter, 1 meter per second and 10 meter per square second at a certain instant। Find the amplitude and time period of the motion। Find amplitude and time period of the motion। तो गल की है पुत्र, देखो स्टेटमेंट ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ पढ़ो की कह रहा, कहना सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा और पार्टिकल दी पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन गिवन है। तो पोजीशन है 2 सेंटीमीटर बेटा, वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड ते एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो ये 3 वैल्यूज दित्तियां वा, तो एक आप निकालना है एम्पलीट्यूड और दूसरा निकालना है टाइम पीरियड, है ना। हुण आंसर तक पहुंचने लई थानू की पता होना चाहिए कि जिहड़ी वेलोसिटी है और जो पोजीशन है उहदा रिलेशन हुंदा दिस वन। हुण ये वाला जिहड़ा मैं रिलेशन तुहाडे सामने लिख रहा ये थ्योरी चों है, मैनू थ्योरी आंदी है, याद है, तां ही मैं रिट्रीव कर सकिया ना, वापस लिया। और इसी तरह आ एक्सेलरेशन है बेटा, आ पोजीशन है, तो इन्हां दोनों का संबंध भी की हुंदा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आ माइनस जिहड़ा इहदा काम सिर्फ डायरेक्शन तक ही है, इस करके न्यूमेरिकल च मैं इहनूं छड्ड भी सकदा, कोई गल। तो आ बन गया पुत्र, ठीक है। हुण तुसीं की कर सकदे आ, काम कोई औखा नहीं रह गया। तो आ एक्स है पुत्र, आ एक्सेलरेशन है, आ एक्स है, आ एक्सेलरेशन है, वैल्यूज पुट करके आप ओमेगा निकाल सकते हैं। पर ध्यान ये रखना कि एक्स की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, इनू मीटर च कन्वर्ट कर लेना पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान च रखियो, क्योंकि आ मीटर च है ना, तो इस करके
हुण आ जिहड़ा ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू हुंदी है 2π/t, ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इथों, तो काम खत्म हो गया। हुण जदों तुसी इथों ओमेगा निकाल चुके हैं तो उस ओमेगा की वैल्यू इत्थे, वेलोसिटी की वैल्यू इत्थे और एक्स की वैल्यू इत्थे पुट करोगे तो तीनों वैल्यू सबस्टिट्यूट करने तो बाद आर निकल आएगा, और आर की है एम्पलीट्यूड। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल उन्होंने है जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है, याद नहीं रख पाते, अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं है ना। क्लियर हो रही गल पुत्र? ठीक है, तो मीटिंग ज्वाइन करनी है अज, अगली क्लास लगनी नाल इहदे। तो एक हुण लिख लो फटाफट एक होर स्टेटमेंट, फिर आप ये खत्म करके फिर अगे 5-7 न्यूमेरिकल करेंगे। ए पार्टिकल executes SHM, a particle executes SHM with an amplitude of 10 centimeter. With an amplitude of 10 centimeter. At what distance from the mean position? At what distance from the mean position are the kinetic and potential energies equal? At what distance from the mean position are the kinetic and potential energies equal? तो गल की आ गई पुत्र, देखो दोबारा कि स्टेटमेंट नू अगर तुसी ध्यान नाल पढ़ो, a particle executes SHM with an amplitude of 10 centimeter. At what distance from the mean position the kinetic and potential energies are equal? मतलब आपां पोजीशन निकालनी है जिथे K और U बराबर है। हुण तुहानूं इहदे च याद की होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला की हुंदा पुत्र। तो सिंपल, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ते पोटेंशियल एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हुण सानू दस्सिया होया कि ये दोनों उस पोजीशन लिए बराबर है, तो आप की करेंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा हुण तुसीं लोग पता की करते हैं, वैल्यूज पुट करनी शुरू कर देना। आ पहला तो कैंसल करिए सीधा, हुण आ हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर बाय 2, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आर बाय रूट 2। तो आ आर की वैल्यू लास्ट जाके आप की करांगे, तो थोड़ा आंसर की बन जाना बेटा 5√2। कोई कैलकुलेशन करने की लोड़ नहीं पैनी। समझ आ रही है बेटा गल? ठीक है।